अगर आप एक देखभाल करने वाले हैं और हर दिन बस बूढ़े आदमी की चादरें बदलनी है, दवा देनी है और इसके लिए आपको महीने का वेतन 8 लाख रुपए मिलता है, तो क्या आप इस काम को मना कर सकते हैं? हे मेरी बात सुनो, ऐसी ऊंची तनख्वाह के लालच में मत आना। जल्दी से सामान समेटो और भाग जाओ। अगर 1 सेकंड के लिए भी संकोच किया तो आप इस 100 साल पुराने जादू के जाल में फंस जाओगे। चलो पहले इस फिल्म की कठिनाई को समझते हैं। जीवित रहने की कठिनाई S, डरावनी सूचकांक S, गहराई से सोचने पर डरावनी सूचकांक 3S। ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसकी समग्र रेटिंग पूरी तरह से भरी हुई है। इससे जुड़ना मतलब अपनी आत्मा को समर्पित करना है। सबसे पहले आपका कार्यस्थल एक भूतिया और अजीब सा विला है जिसमें 30 से अधिक कमरे हैं, लेकिन एक भी आईना नहीं है। सेवा का उद्देश्य एक लकवाग्रस्त बूढ़ा व्यक्ति है जो कभी कभी आप पर उस प्रकार की विनती भरी नजरों से देखता है जिससे आप असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन नियोक्ता मोटी बहन, जो इस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी है, इस पर ढंग के छुपे तरीके से प्रतिक्रिया करती है। आप उससे कुछ भी पूछें तो वह टाल मटोल करती है। ये आपको और भी अधिक जिज्ञासु बना देता है। अटारी में एक गुप्त दरवाजा मिला जिसमें जानवरों की हड्डियां भरी हुई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्राचीन और रहस्यमय जादुई चक्र और एक सांप के आकार की अंगूठी मिली और एक पुरानी रिकॉर्ड जो काले जादू के बलिदान के रूप में चिह्नित थी। लेकिन आप खुद एक नास्तिक होने के नाते इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन उस दिन आपने बूढ़े के बिस्तर की चादर पर एक मदद का संकेत देखा। जब आपने यह जानकारी पारिवारिक डॉक्टर को बताई तो वह चादर गायब हो गई। फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपकी जांच के अनुसार इस घर के पहले मालिक एक बैंकर थे जिन्होंने एक बार जादू टोना जानने वाले एक अश्वेत दंपति को जला दिया था और बाहर इसे एक दुर्घटना बताया था। और इस जादू का मुख्य नियम यह है कि अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो इसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप मूल रूप से एक नास्तिक थे, लेकिन इस मोटी महिला की जानबूझकर की गई गाइडेंस, बूढ़े व्यक्ति के मदद के संकेत और इस अटारी में उन अजीब वस्तुओं के मानसिक संकेतों के कारण आप अनजाने में इस जाल में फंस गए। आपने लाल ईंट के पाउडर से बुरी आत्माओं को भगाने की कोशिश की, उस जादूगरनी से उपाय मांगा और बूढ़े के कमरे में एक आईना लगा दिया। धीरे धीरे आप अंधविश्वास से गहराई से विश्वास करने लगे। अंत में आपने मोटी बहन को नींद की दवा दी और उस बूढ़े को लेकर भागने की कोशिश की। तभी आपको पता चला कि आप पहले से ही शिकार बन चुके थे और वह पारिवारिक डॉक्टर और मोटी बहन एक ही टीम के थे। अगर कोई आम आदमी इस फिल्म में चला जाए, चाहे वह नायिका बन जाए या छोटे शहर का कोई राहगीर, जीवित रहने की संभावना 20% से अधिक नहीं होगी। पहले सबसे दुखद स्थिति की बात करें जो कि इस नायिका की है। वह जैसे ही अंदर आई, इस उच्च वेतन वाली नौकरी से धोखा खा गई। जिज्ञासा के कारण वह इस सच्चाई की जांच करना चाहती थी। वह पंग जाई और वे पारिवारिक डॉक्टर पूरे समय उसके साथ पीयूए कर रहे थे। एक तरफ रहस्य बना रहे थे, दूसरी तरफ उसे यह विश्वास दिला रहे थे कि जादू वास्तव में मौजूद है। अनजाने में ही वह विश्वासी से गहरे विश्वास में बदल गई और चुपचाप अटारी के जादुई घेरे में चली गई। अपनी आत्मा को बलिदान कर दिया, जैसे खुद ही फंसने चली गई। उसका अंजाम उस तनहुआन बूढ़े आदमी से भी बुरा हुआ। उसे मदद मांगने का मौका भी नहीं मिला। सबसे ज्यादा बेबस तो यह लकवाग्रस्त बूढ़ा आदमी है जिसकी आत्मा बदल दी गई है और पूरा शरीर हिल नहीं सकता, सिर्फ आंखों से मदद की गुहार लगा सकता है। पर कोई समझ नहीं पाता और न ही कोई विश्वास करता है। आंखों के सामने देखता है कि नायिका धीरे धीरे जाल में फंस रही है और उसकी तरह एक जीवित कब्र बन जाती है। बेशक यह नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल भी बचने का मौका नहीं है। सबसे पहले लालच मत करो, कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत निकल जाओ। जैसे ही तुम कमरे में दाखिल होते हो, तुम पाते हो कि वहाँ कोई आईना नहीं है और पैंग जी कुछ छुपा रही है। तुम उसकी 8 लाख या 10 लाख की बातों पर ध्यान मत दो। जल्दी से अपना बैग उठाओ और निकल जाओ। काम मत करो। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, ये वाक्य इस फिल्म में बिल्कुल सच है। और एक और बात, किसी भी जादू टोने पर विश्वास मत करो, अपने दिल की सुनो। तुम बस देखो कि क्या कोई जादू का चक्र है, क्या कोई रिकॉर्ड है। हमें इसे नहीं समझना है। अपना काम अच्छे से करो, सही है ना? अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत हट जाओ। खुद को बहुत होशियार मत समझो। सच जानने की कोशिश मत करो। इस दोस्त को बुलाओ, उस दोस्त को बुलाओ और फिर खुद को फंसा लो। खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। अंत में हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। ये खुद खून खराबे वाले दृश्यों पर निर्भर नहीं है, ये मानव स्वभाव की कमजोरियों पर निर्भर करता है। इस महिला नायिका को कोई जादू नहीं हराया, बल्कि उसकी अपनी जिज्ञासा और सहानुभूति ने उसे गहराई में धकेल दिया। वह मोटी बहन और वह मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कोई असीम शक्ति वाले राक्षस नहीं है। ये दोनों तो बस इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाने वाले पुराने ठग हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यह सर्वशक्तिमान चाबी वास्तव में उन लोगों की आत्मा के लिए एक जाल है जिनकी जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। आप जितना अधिक सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही गहरे फंसे जाएंगे और उतना ही अधिक विश्वास करेंगे। ठीक है, अलविदा।